समुद्र को भी गुरु बनाया। समुद्र से क्या शिक्षा ली? मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः अनंत पारो यक्षोभ्यः स्तिमितोद इवार्णवः। जैसे समुद्र गंभीर रहता है, प्रसन्न रहता है, ऐसे ही साधक को सदा सर्वदा प्रसन्न रहना चाहिए और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव ऐसा होना चाहिए कि उसकी कोई थाह न ले सके, अपार और असीम होना चाहिए। किसी भी निमित्त से उसके चित्त में क्षोभ उत्पन्न न हो, उसे ठीक वैसे ही करना चाहिए जैसे स्तिमितोद इवार्णवः, जैसे ज्वार भाटे से मुक्त शांत समुद्र, प्रशांत समुद्र के समान साधक की स्थिति होनी चाहिए। देखो, वर्षा काल में नदियां खूब समुद्र में जल उड़ेलती है। अभी गंगा जी देखो रोज कितनी बढ़ रही है। हमको तो इतना आनंद है, शायद ऋषिकेश में गीता भवन में भी संत निवास जैसी दूसरी कोई जगह नहीं हो। वहीं दोनों खिड़की खुली रहती है और रात में दिन में जब देखो तो गंगा जी का दर्शन करते रहते हैं, बड़ा आनंद है। और जब इच्छा हो तब गंगा जी में नहा लो। हमारे पास रहने वाले मूर्ति तो 3 बार 4 बार भी गंगा जी में जा के गोता लगा रहे हैं। बहुत आनंद है गंगा जी का, तो क्या कहना। और भयंकर बाढ़ आती तो नदियों में कितना जल होता है और सब समुद्र में ही जाता है। पर आपने नदी में उफान आ गया, गंगा जी अपने खतरे के निशान से इतने ऊपर चल रही हैं, सरयू जी खतरे के निशान से इतनी ऊपर चल रही हैं, यमुना जी खतरे के निशान से इतने ऊपर चल रही हैं, नर्मदा जी खतरे के निशान से इतने ऊपर चल रही हैं। कभी आपने सुना कि समुद्र में बाढ़ आ गई, समुद्र अपने खतरे के निशान से इतने ऊपर चल रहा है? समुद्र में बाढ़ नहीं आती है। सारी नदियां उसी में जल उड़ेलती हैं, पर समुद्र में बाढ़ नहीं आती है, क्योंकि समुद्र गंभीर है। तो ग्रीष्म काल आने पर समुद्र को सूख जाना चाहिए। नदियां सूख जाती हैं तो समुद्र भी सूख जाना चाहिए। लेकिन ये कभी किसी ने आज तक नहीं सुना कि भाई बहुत गर्मी पड़ रही, अब तो समुद्र सूख गया। समुद्र की जो सीमा है वो यथावत बनी रहती है। ऐसे ही संसार के पदार्थ प्राप्त हो जाएं तो बहुत प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए, और वो छिन जाएं, न मिलें, घट जाएं तो उसमें साधक को उदासीन नहीं होना चाहिए। ध्यान दें, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे कि पुराने समय में संत झोपड़ी से लेकर, ध्यान दें, पुराने समय में संत झोपड़ी से लेकर राजमहल तक की यात्रा करते थे। कहाँ से कहाँ तक? जंगल में कोल भीलों की झोपड़ी से लेकर राजमहलों तक की यात्रा करते थे, और उसमें अपने वैराग्य को कसौटी पर कसते थे कि कोल भोलों के बीच में रह कर के मन में दुख तो नहीं है कि हाय हाय यहाँ न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, कोदो का प्यार पड़ा हुआ है, इसी को ओढ़ लो, इसी को बिछा लो, और खाने के लिए कोदो फिकार समा मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो भी बेचारे जंगली लोग, उनको तो इतना कोई ध्यान नहीं है कि महात्माओं के सामने कैसे करना चाहिए। वहीं वो अपने जंगली लोग हैं, मांस भी खा रहे हैं और कुछ पी भी रहे हैं, तो भी उनके बीच में उनके प्रति द्वेष ना हो, उनके प्रति घृणा ना हो, तो भी वहाँ रहना पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो महाराज जी कहते थे कि जंगलों से कोल भीलों के घरों से लेकर के राजमहलों तक की भगवत कृपा से हमने यात्रा की है। जंगलों में कोल भीलों के बीच में भी रहे, राजमहल में रहे। बिजावर स्टेट के राजा रानी महाराज के शिष्य थे, वृंदावन में बिजावर स्टेट का मंदिर है। तो महाराज जी कहते वहाँ गए तो रजवाड़ों का समय था, राजाओं का जमाना था।
सोने के कलशों में भर भर करके जल से राजा रानी स्वयं स्नान कराते थे। चांदी के बड़े बड़े परात धर दिए जाते थे। चांदी की चौकी पर कपड़ा बिछाकर बिठाया जाता था और ऊपर से दूध की धार चढ़ाते थे। फिर जल से नहवाते थे, रेशमी वस्त्र अर्पित करते थे, गलीचे बिछते थे। और बाबा जी को तो गुरु जी को तो गद्दी पर बिठा दिया सिंहासन पर, और राजा रानी नीचे बैठते थे, गलीचे पर बैठते थे। और इतने प्रकार के व्यंजन बन के आते थे कि उनको देख करके मन घबरा जाता था कि इतना हम कैसे खाएंगे। कहे महाराज इसमें से आपकी नज़र पड़ जाए, जो आपकी इच्छा हो वो ले लो। तो महाराज जी कहते वहाँ जाने पर कभी मन में ये नहीं आया कि अरे राजाओं के जैसा भोग विलास हमको मिलना चाहिए। और जंगलों में कोल भीलों के यहाँ जाकर ये नहीं आया कि इनका जीवन बड़ा खराब है। हर जगह एक रूपता बनी रही। तो सुख में, दुख में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में साधक की एक रूपता बनी रहे। ये हमने पूज्य अपने गुरुदेव भक्तमाली जी से देखा। पूरे जीवन में कहीं असंतोष नहीं। एक गांव में, राजस्थान का एक गांव निमाणा, तो निमाणा गांव में हम महाराज जी के साथ थे। और महाराज जी के पास कोई कार गाड़ी की तो सुविधा थी नहीं। अभ्यागत की तरह महाराज जी सुदामा कुटी में रहते थे, अभ्यागत संत की तरह। टेम्पू में, बस में बैठकर यात्रा होती थी। तो एक वृंदावन नाथद द्वारा बस चलती थी, उदयपुर, वृंदावन उदयपुर अभी भी चलती है रोडवेज की बस। उससे पहले यमुना जी का जल जाता था नाथद द्वारा। प्रतिदिन यमुना जी का जल श्री नाथद द्वारा जाता था उसी बस से। तो महाराज जी उस बस में बैठे। सवेरे 5, साढ़े 5 बजे बस छूट जाती थी। उसमें बैठे, उसके बाद जयपुर पहुंचे। जयपुर से हरमाड़ा एक जगह है, हरमाड़ा के लिए एक बस मिली, वहाँ पहुँचे। हरमाड़ा से फिर एक बस मिली, तो उससे एक रोड पर उतर गए चमू के आगे। वहाँ से फिर पैदल चले उस गांव के लिए। तो कम से कम 3-4 किलोमीटर रहा होगा। अब 3-4 जगह वाहन बदलने में पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। और रास्ते में खाते पीते महाराज जी थे नहीं। भुना हुआ चना रखते थे और अग्नि दीपक चूर्ण। तो साथ में 1-2 लोग हम लोग हों तो देखते इनको भूख लगी तो थोड़ा भुना हुआ चना दे देते और थोड़ा चूर्ण दे देते मुंह का स्वाद बदलने के लिए। और कहते जायके का जायका, फायदे का फायदा। चूर्ण से मुंह में जायका बना रहेगा, वो चना से फायदा होगा, पानी पी लो। खुद कुछ नहीं लेते थे, चाहे जितनी लंबी यात्रा। वहाँ पहुँचे तो हमने कहा महाराज जी अभी उस गांव में, बोले यहाँ थोड़ी धरा है गांव, 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। हम तो छोटे ही थे। तो हमको बड़ा दुख हुआ कि दिन भर तो बिना खाए पिए चला गया। अब संध्या हुई तो अभी पैदल चलना पड़ेगा, वो भी सामान लेके पैदल चलना पड़ेगा। वहाँ कोई लेने वाला नहीं महेश्वर दास जी कि कोई रिसीव करने आया हो, जैसे हम लोगों को लोग पहुँच जाते हैं रिसीव करने। तो महाराज जी बोले पंडित जी उदास मत हो, तुम अपना थैला भी हमको दे दो, हम कंधे पर लाद लेते हैं। तो अपना आसन बासन के साथ मेरा थैला भी महाराज जी ने ले लिया। बोले तुम थके हुए हो, बालक हो, खाली हाथ चलो। हम भी ऐसे धृष्ट कि हमने इस आज्ञा का तत्काल पालन किया। हमने ये नहीं कहा नहीं महाराज हमारा थैला आप क्यों उठाएंगे, ठीक है। वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद एक महात्मा थे, अब उनका शरीर नहीं है, बहुत अच्छे संत थे, पूज्य श्री प्रेमदास जी महाराज। उनके आग्रह पर महाराज जी गए थे। तो वहाँ खेत में एक पत्थर का मकान बना हुआ था, जैसे राजस्थान में बनते ना भाटे के, पत्थर के पत्थर जोड़ करके ऐसा मकान। उस पर पलस्तर नहीं था और
खिड़की दरवाजे तो बने थे पर उसमें फाटक नहीं था। उसमें बाजरे की करब लगा करके उसको रोका गया था, ठंडी का समय था। और भीतर भी कुछ नहीं था, एक पुराना सा फर्श बिछा था, एक तखत पर काला भेड़ के ऊन का कंबल और एक घड़े में पानी, इतनी ही सुविधा थी। बिजली तो थी नहीं। अब ये देखकर हमें और कष्ट हुआ, अरे दिन भर तो ऐसी यात्रा हुई और पहुंचे रात को ऐसी जगह जहां अंधेरा छाया हुआ है। एक व्यक्ति ने आकर एक शीशी, कांच की शीशी में मिट्टी का तेल भरा हुआ था, केरोसिन, उसमें एक बत्ती जला दी। उसको गांव में लुक्का कहते हैं, लुक्का, लुक्का जला दिया। तो महाराज जी ने बंद करवा दिया। अरे बंद करो उसको। क्यों? कहते हैं केरोसिन की गंध से सब देवी देवता भाग जाएंगे। दीपक जलाओ तो गाय के घी का जलाओ, और नहीं तो तेल का दीपक जल जाए, केरोसिन का दीपक नहीं जलाना चाहिए। बंद करवा दिया, अंधेरा हो गया। वो व्यक्ति बंद करके चला गया। अब हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी अब यहाँ क्या होगा? बोले क्या होगा, बहुत अच्छा है, सब रोगों की यही दवा, मिट्टी पानी और हवा। क्या बढ़िया सुंदर छन छन करके हवा आ रही है, राजस्थान की सुंदर मिट्टी है, कुआं है, उसमें पानी नहीं था पर बोरिंग थी, उसमें डीजल इंजन था, तो नहाने धोने का काम हो जाएगा, डीजल इंजन चल जाएगा, नहाने का काम हो जाएगा, अपने घड़े में पानी भर लेना। हमने कहा महाराज जी बिजली नहीं है। तो बोले बिजली, पुरखा लोग बिना बिजली के सब पैदा हुए और बिना बिजली के ही मर गए, तो किसी को बिजली की समस्या तो नहीं आई। अब नहीं है तो नहीं है बिजली, क्या है? देखो जब से बिजली आई तब से सबकी आंख बिगड़ गई है। तेज रोशनी से आंख बिगड़ जाती है। भगवान की कितनी दया हम लोगों पर हुई है, 7-8 दिन नेत्रों को पूर्ण विश्राम मिलेगा। अंधेरे में आंखों को पूर्ण विश्राम मिलेगा। तो हमने कहा महाराज जी विश्राम तो मिलेगा, पर हम पढ़ते हैं आपसे, दिन में आप कथा कहोगे 2 टाइम, तो दिन में पढ़ने का समय है नहीं, रात को पढ़ेंगे तो बिना लाइट के कैसे पढ़ेंगे? तो बोले देखो ऐसा है, दीपक जलता तो हमें बैठकर पढ़ाना पड़ता और तुमको बैठकर पढ़ना पड़ता। अब अंधेरा है, हम लेटे लेटे तुमको व्याकरण पढ़ाएंगे और तुम भी लेटे लेटे सुनना। जब हुंकारी देना बंद कर दोगे तो हम सोचेंगे हमारा विद्यार्थी सो गया है, तो फिर हम भी बोलना बंद कर देंगे। फिर ब्यारू खैर वहाँ मिली, स्नान ध्यान करने के बाद थोड़ी दूर चल करके गए, फिर संत लोगों ने टिकट बनाए थे पाए। पर महाराज जी को अपने पूरे जीवन में कभी असंतोष या असुविधा नहीं, सदा मन से प्रसन्न। समुद्र के जैसे अक्षोभ थे, क्षोभ कभी नहीं। स्वामी जी गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में जब महाराज विराजते थे, अखाड़े का स्थान है लक्ष्मण मंदिर, श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा। अभी हमारे गुरु भाई वहाँ महंत हैं, अशोक नारायण दास जी। तो महाराज जी वहाँ सब सेवा संभालते थे। हनुमानगढ़ी से संतों का आना जाना बना रहता था, अयोध्या जी से। तो हनुमानगढ़ी के सब संत पहलवान ही होते प्राय, अखाड़ा मल। तो एक नागाजी थे, बहुत अच्छे पहलवान थे, और एक महात्मा वहीं महाराज जी के पास रहते थे अखाड़े में। वो थे बहुत दुबले पतले। अब कितने दुबले पतले थे, यहाँ लोकेश दास बैठे हैं कि नहीं बैठे? बैठे। एक महात्मा है हमारे लोकेश दास, वो जितने दुबले पतले हैं इतने दुबले पतले थे वो महात्मा, एक हड्डी हड्डी। और जितने दुबले पतले थे उतने ही क्रोधी थे, बहुत गुस्सा, हर आदमी से उनका झगड़ा हो जाए।
तो महाराज जी उनको कहते थे भाई दुर्बल महात्मा हैं, कमजोर को गुस्सा आ जाता है, इनसे कुछ बोलो मत। महाराज जी उनको बचाव करते थे। एक दिन वो नागा जी से झगड़ गए, और वो तो पहलवान जी ठहरे, अखाड़ मल्ल साधु। उन्होंने देखा कि ये गाली बक रहा है, उठाया उन्होंने लाठी उठाई उन्होंने मारने के लिए। तो महाराज जी रसोई में सेवा कर रहे थे। महाराज जी ने देखा कि लाठी उठाई, तो कितनी फुर्ती से महाराज जी वहां पहुंचे लाठी के प्रहार से उस साधु को बचाने के लिए। साधु तो बच गया, पर लाठी का प्रहार महाराज जी के मस्तक पर पड़ा। फट गया माथा, धार लग गई रक्त की। तुरंत गमछे से सिर बांध लिया। और महाराज जी भी युवा थे उस समय, ब्रह्मचारी जी, और शरीर एकदम सुगठित पुष्ट शरीर था महाराज जी का। वे चाहते तो उसका प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नागा जी आपका क्रोध शांत न हुआ हो तो मेरा शरीर बहुत मजबूत है, राम जी की दया से 150 लाठी झेल कर भी जीवित रह जाएगा। आप अपना क्रोध मेरे ऊपर बुझा लीजिए, पर इस साधु को छोड़ दो। क्यों? एक लाठी में ये तो प्राण त्याग देगा, साधु की हत्या हो जाएगी, कलंक लगेगा। आप अपना जितना क्रोध है आपका सब मेरे ऊपर उतार लीजिए। ऐसे सिर झुका के खड़े हो गए। अब एक निम्बार्क संप्रदाय के संत थे, वो महाराज जी से बहुत प्रेम करते थे। उनका नाम था बनवारी शरण जी। बिणबुद कुंज रहते थे वो। बिणबुद कुंज वाले महाराज जी के परिकर थे। पहले वो महाराज जी के पास रहते थे। तो श्री बनवारी शरण जी भी पहलवान थे, और उनका शरीर क्षत्रिय घर का था। तो थोड़ा अपना स्वभाव तो क्षत्रिय वाला होता ही है। उन्होंने लाठी उठाई, उन्होंने भी वही महाराज जी को कैसे मार दिया, मैं देखता हूं अभी। तो महाराज जी ने कहा, बनवारी शरण जी तुम्हें मेरी शपथ है, ये भी साधु हैं, ये भी साधु हैं, कुछ मत बोलो। तुम्हें भी क्रोध है तो मेरे ऊपर ही बुझा लो, पर मेरी शपथ है, कुछ मत बोलो। उनको भी शांत कर दिया। अब जो साधु जिस दुबले पतले जो सींकिया पहलवान थे, उनको तो लगा कि मेरे कारण महाराज जी को चोट आ गई, वो भी बड़े दुखी हो गए। और जिसने प्रहार किया था वो भी बहुत दुखी हो गया। अरे मेरे द्वारा इतने बड़े महापुरुष के ऊपर प्रहार हो गया। बनवारी शरण जी भी दुखी हो गए। रसोई बन के तैयार, भोग लग के तैयार, कोई पंगत करने के लिए राजी नहीं। ये घटना घट गई। महाराज जी को आए, डॉक्टर आया, टाँका लगा, शायद 17-18 टाँके लगे। वो चिन्ह लाठी का अंतिम समय तक महाराज जी के मस्तक पर आया। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि जिन संत ने लाठी मारी तो कहा उनको पहले पंगत में बिठाओ। वो कहते मैं भोजन नहीं करूँगा, मुझसे अपराध हो गया। महाराज बोले आप नहीं पाएंगे तो मैं नहीं पाऊंगा और कोई नहीं पाएगा। आप सबको भूखा रखना चाहते हैं क्या? हमारा कोई दुष्प्रारब्ध था, वो कट गया, अब आप प्रसाद पाएं। उनको प्रेम से प्रसाद पवाया, सबको प्रसाद पवाया। सबको प्रसाद पवाने के बाद फिर पाया, पर वे संत बड़े ग्लानि से भर गए। बोले अब हम यहाँ रहेंगे नहीं, हम अयोध्या वापस जा रहे हैं। उस समय गोवर्धन से अयोध्या तक का किराया 8 रुपया था। कितना? तो महाराज जी ने 8 रुपया किराया दिया उनको और 2 रुपये दक्षिणा दी। बोलो वृंदावन बिहारी।